गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 4। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 4, मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई। इस पाठ का नाम हमें बताया गया है कि जो मूर्खों का साथ होता है वो हमेशा हमारे लिए दुखदाई ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय कहीं भी जाते अपने साथ तेनालीराम को जरूर ले जाते थे। जो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, वो कहीं पे भी जाए, चाहे किसी भी राज्य में किसी भी नगर में जाए, मगर वो अपने साथ जो तेनालीराम थे उनको जरूर ले जाया करते थे। इन बात से दूसरे दरबारी जो थे को बड़ी चिढ़ होती थी। जो उसके अलावा तेनालीराम के अलावा और जो क्या कहते हैं दरबारी थे, हर जगह अपने साथ राजा का तेनालीराम को ही ले जाना, इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। इस बात से बहुत ज़्यादा वो चिढ़ते थे जो दूसरे दरबारी थे। एक दिन तीन चार दरबारियों ने मिलकर एकांत महाराज से प्रार्थना की, महाराज कभी हमें भी अपने साथ चलने का अवसर दे। एक दिन जो वो दूसरे दरबारी थे, तीन चार दरबारी जो थे तेनालीराम के अलावा जो दरबारी थे, उन्होंने मिलकर, सभी ने एकजुट होकर जो महाराज थे उनसे एकांत में प्रार्थना की, महाराज कभी हमें भी अपने साथ ले जाने का मौका दे, हमें भी अवसर दे। राजा को यह बात उचित लगी। राजा को लगा कि हाँ, इनको भी मौका देना चाहिए। उन्होंने उन दरबारियों को विश्वास दिलाया कि भविष्य में उन दरबारियों को भी अपने साथ घूमने का अवसर देंगे। जो दरबारी थे, जो तीन चार दरबारी थे, उनको विश्वास दिलाया कि हाँ, आने वाले समय में, भविष्य में उनको भी वो अपने साथ घूमने का अवसर देंगे। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय वेश बदलकर कुछ गांवों के भ्रमण पर जाने लगे तो उन्होंने अपने साथ तेनालीराम को नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह उन दरबारियों को साथ लिया जिन्होंने पहले राजा से प्रार्थना की थी। देखो, वो जहाँ पहले कहीं पे भी जाते थे, किसी भी नगर राज्य घूमने जाते थे, दौरे पर जाते थे, तो वो अपने साथ तेनालीराम को ले जाते थे। लेकिन जब वो इस बार कुछ गांवों के भ्रमण के लिए जाने लगे तो वो अपने साथ तेनालीराम को नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह जो दूसरे दरबारियों ने प्रार्थना की थी उनसे, उन दरबारियों को साथ ले गए। घूमते घूमते वे एक गांव के खेतों में पहुंच गए। खेतों से हटकर एक झोपड़ी थी जहां कुछ किसान बैठे गपशप कर रहे थे। राजा और दूसरे लोग किसानों के पास पहुंचे और उनसे मांगकर पानी पिया। फिर राजा ने किसानों से पूछा, कहो भाई लोगों, तुम्हारे गांव में कोई आदमी कष्ट में तो नहीं है? फिर देखिए, राजा ने पानी पीने के बाद राजा ने जो वहाँ गांव के लोग थे उनसे क्या बोला कि कहो भाई, जो तुम्हारे गांव में जो कुछ कोई जो व्यक्ति है, कोई कष्ट में तो नहीं है, किसी को कोई दुख तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है, अपने राजा से कोई असंतुष्ट तो नहीं है, अपने राजा से, जो इस गांव के राजा हैं, उनसे कोई असंतुष्ट तो नहीं है। ये प्रश्न जो है, ये सवाल किसने किया? ये सवाल राजा ने अपने जो गांव के लोग थे, कुछ लोग थे, उनसे किया। इन प्रश्नों को सुनकर गांव वालों को लगा कि ये लोग अवश्य ही राजा के कोई अधिकारीगण हैं। जब ऐसे प्रश्न सुने गांव वालों ने तो उन्हें लगा कि सच में ये जो लोग हैं, ये कौन है? ये शायद राजा के कोई अधिकारीगण हैं। वे बोले, महाशय, हमारे गांव में खूब शांति है, चैन है, सब लोग सुखी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना काम काज करते हैं और रात को सुख की नींद सोते हैं। किसी को कोई दुख नहीं है। जो वो लोग थे उन्होंने ये उत्तर दिया राजा के पूछे गए प्रश्न पर। राजा कृष्णदेव राय प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, इसलिए राजा से असंतुष्ट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो कृष्णदेव राय जो राजा थे, उन्होंने अब वो जो थे अपनी प्रजा को, जैसे अपने बच्चों से प्यार करते, अपनी संतान से प्यार करते थे, वो उसी भांति, उसी तरह जो गांव के प्रजा के जो उसके लोग थे, अपनी प्रजा से वो प्यार करते थे। तो किसी का असंतुष्ट होना, किसी का दुखी में होना, किसी का गुस्से में होना, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये प्रश्न ही नहीं होता। ऐसा इस गांव के लोग राजा को कैसा समझते हैं? राजा ने एक और प्रश्न किया।
राजा के इस सवाल पर एक बूढ़ा किसान उठा और ईख के खेत में से एक मोटा गन्ना तोड़कर लाया। उस गन्ने को राजा को दिखाते हुए बोला, श्रीमान जी, हमारे राजा बिल्कुल इस गन्ने जैसे हैं। अपनी तुलना गन्ने से होती देखकर राजा कृष्णदेव राय सक पका गए। अब उन्हें एकदम से समझ नहीं आया कि जो ये बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कहना चाह रहा है। मेरी जो तुलना है वो गन्ने से क्यों कर रहा है, इसका क्या अर्थ है, उसको अर्थ समझ नहीं आया। उनकी समझ में किसान की बात का अर्थ बिल्कुल भी नहीं आया। उनकी यह भी समझ में नहीं आया कि इस गांव के लोग उसके